अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं, पर तब जब आप एयरपोर्ट पे हो। तो चलिए चलते हैं। meters, take the exit toward Rao Tularam Marg. यही है ना? हाँ। हाँ? और आगे से 600 meters, use any lane to turn slightly इसी left पे ही on चलना है, Raj सीधे। Road, North ये गाड़ी जा Access रही है। Road. हाँ हाँ। Meters, you will arrive at your destination. The International D3 ठीक है मम्मी? हाँ चलिए, लेफ्ट हाँ? सीधे चलिए रोड पे। अब slide right. राइट, हल्का राइट। भाई पहुंच गए। टाइम हो रहा है 1:30 बजे और हम हैं यहाँ। तो मित्रों, दिल्ली में हमें यहाँ एयरपोर्ट पर भी आना था, कुछ काम था, वो पूरा हो गया। अब चलते हैं वापस आश्रम। ये आर्मी से ही होते हैं, कालेंगी रोड पे खड़ी कर दो। ये इसमें जमीन होती ना, गेहूं होता, कितने लोग खाते पीते। वाह, रोड की जगह गेहूं, फिर लोग चलते कहाँ? इतनी, अब बताओ कितनी रोड है, उतनी पार्क है बीच में। अच्छा, हाँ, उसमें 3 रोड बनाए हैं, 3 रंग की गाड़ी जाने के लिए। बगल वाली रोड में मैं नहीं ले आ सकता अपनी गाड़ी, जय सिया। क्यों क्यों? उसमें नहीं अलाउ ना, उसमें खाली पिकअप है जो पीले प्लेट की है ना, नीले पीले प्लेट की, वो गाड़ी उधर जाए। वो लोग जानते हैं कि सामान उतारेंगे ये लोग। वहाँ पर नहीं आ, ये देखो देखो, ये थे मुन्ना का। ओह श्री राम। कहाँ नहीं 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 नहीं, सीधे चलना है अभी तो। ऐसे ही मत मुड़ जाना इन जगह, पता चला निकल ही नहीं पा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, काफी दिन बाद आया हूँ तो मैं थोड़ा भूल गया हूँ। जो इधर है इधर तुम्हारी पार्किंग है, और जो ऊपर है ना, तो ऊपर सिर्फ इतना अलाउ है, ये तुम सवारी उतारो और चलो। Turn slightly से left, लेते रहो ना। then use any lane to turn slightly right. इतनी भीड़ में घुसे रहा है। जब वो पंकज जी के यहाँ गए थे ना, 5 बार 5 बार घुमाया, तो फिर भी उसे वो ठीक बताया। 500 meters, use the right 2 lanes to take the exit toward Rao Tularam Marg. भगावा, ये से लेके नेक्स्ट गाड़ी में घुस जाती है। ऐसे आदमी हर एक आदमी को लेट कर देती है।
अभी देखे कैसे चला रहा। मतलब ऐसी 2 गाड़ी आ जाती समझ लो जाम लग गया। क्या क्या ये बीच में भी चल रहे हैं गाड़ी वाले? बीच में चल रहा है, वो सोच रहा है कि हम और कोई है नहीं पीछे। सुमरिये राम रूप बिन देख Access Road. कौड़ी लगे सीधे, कौड़ी लगे ना दाम। भाई उस रात की तरह खेत में मत घुसेड़ देना गाड़ी। ध्यान है कहाँ पे? पलवल पे। उधर जाने नहीं है ना, यहाँ से लेना है, सीधे चलना है, सीधे चलो। काफी दिन बाद ना पर अब भूख लग रही है, बाहर की चीज कुछ खाते नहीं, इसलिए ये सुंदर सा सेब खा लेते हैं। तो मित्रों हमारे आज के दिल्ली के सारे काम हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा आईफोन बिल्कुल डाउन हो गया था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और जब चार्ज हो पाया, क्योंकि इसकी डाटा केबल ठीक नहीं थी, तो अब जहाँ से दिखा रहे हैं ब्लॉग वो यही है कि अब रात को ही लौटना है आश्रम। अभी हम रूट्स पर ही हैं और Use the left two lanes to take the ramp to National Highway 48. यहाँ से यमुना जी कितनी दूर है? ये तो गई, यमुना जी हाँ ये तो है ये नीचे। आज दोपहर से कुछ भी नहीं खा पाया, इसीलिए मुझे सिर्फ फल ही खाने पड़े, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख मिटाई। सीधे चलना है, पहुंच जाएंगे हमें। अब सीधे चलना है, बिल्कुल सीधे चलना है। टी पॉइंट घूमोगे तो इधर मेरे को याद है, कहीं कहीं मैं भूल जाता हूँ। अब इसमें जाना है। हाँ Exit the roundabout onto the road. ऐसे अभी एक चौक और आएगा। 600. अरे बस, In 500 meters, keep पालम। stay on हाँ। National Highway 48. सोहना कहाँ है? सोहाना तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। रात्रि के 3 बज गए हैं और अभी भी हम सेब खा रहे हैं। रोड पर चल रहे हैं। मैंने तो सेब खा लिया है, दिवाकर भैया अब खा रहे हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें हम लोग बहुत बहुत कम खाते हैं। फल आहार ही मुख्य आहार होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसा होता है अन्न वैसा ही होता है मन। भगवान के भक्तों को अपनी बुद्धि को सात्विक रखना होता है, इसीलिए उनको जो भोजन है वो भी सात्विक ही करना चाहिए, ताकि बुद्धि के में जो परमाणु हैं वो सात्विक रहें, सतोगुणी। और सतोगुणी प्रवृत्ति से ही भगवान की भक्ति हो पाती है। तो बाहर पता नहीं लोग कैसे कैसे हाथों से बनाते हैं, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बाहर ना खाएं, और खाएं भी तो भगवान का भोग लगाकर तुलसी जी का दल डालकर खाएं। ये चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। ऐसी एक कथा है कि एक बार एक व्यक्ति जा रहे थे जंगल में, तो वहाँ उन्हें भूख लगी और वो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। वो कोई व्यापारी था, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो एक फलदार ही वृक्ष था, तो उस पर से उन्होंने तोड़ के एक आम खा लिया। लेकिन जहाँ वो पेड़ था वहाँ एक मुर्दा गड़ा था, जो डेड बॉडी होती है, गांव वालों ने गाड़ दी थी। तो वो मुर्दा था किसी यवन का, यवन यानी आक्रमणकारी। वो कोई मुस्लिम थे और यवन थे, तो उनकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, तो वो मुर्दा वहाँ पर था। और जो वृक्ष वहाँ पर उपजा, और वृक्ष ने जब वृक्ष की जड़ें फैली, तो वहाँ धरती से भी पानी सोखता है ना पेड़, तो वहाँ मुर्दे से भी इन्होंने पानी सोखा। तो उस वृक्ष में जो फल आए उसमें भी तमोगुणी प्रवृत्ति आ गई, और उस फल को खा करके उस व्यापारी की बुद्धि भी वैसी तमोगुणी हो गई। तो घर पे आके, हालांकि वो व्यापारी ब्राह्मण थे, परंतु घर पे आके वो गलत आचरण एक्टिविटीज़ करने लगे, ऐसी बुद्धि उनकी खराब हो गई। तो घर वालों ने सोचा कि ये तो बिल्कुल ठीक थे, पूजा पाठ नियम से करते अच्छे से,
अचानक बुद्धि कैसे बिगड़ी? तो गांव में ही एक संत जी थे, उन्होंने बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे करके कहीं फल खाया है रास्ते के पेड़ का, और जिस पेड़ का खाया उस पेड़ के नीचे एक मुर्दा गड़ा हुआ था जो यवन था, एक दुष्ट था, और इसी कारण उसकी दुष्ट प्रवृत्ति इस फल में आ गई, क्योंकि वो फल उसी जगह उस पेड़ से, मतलब वो पेड़ वहीं लगा था। तो बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे खाने का, हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर। इसीलिए सोच समझ के खाना चाहिए, जो भी खाना चाहिए भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए, और देखभाल कर खाना चाहिए कि जो भोजन देने वाला है वो कैसा है, वो ठीक ठाक है कि नहीं। इसीलिए रास्ते में या तो फल ही लेने चाहिए धो करके, भगवान जी का भोग लगा करके, या फिर ऐसी जगह जो आपके परिचित हों और प्रभु भक्त हों तभी, बाकी की ना खाएं। इसीलिए हमारी गाड़ी में फल ही रखे हैं जो हमने खाए हैं। हम लोगों को थोड़ी नींद आ रही है, इसलिए मैं चाय तो पीता नहीं, नारियल पानी पीऊँगा, और दिवाकर भैया चाय पिएंगे। और ये हो गया है नारियल पानी। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री हरि। तो मित्रों, आज के ब्लॉग में यही बताना था कि भूख लगे तो क्या करें, फल ही खाएं।